दोस्तों सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक कहानी। दोस्तों मैं एक ऑनलाइन कोच हूं, तो मेरा हर रोज का 6-7 घंटे लोगों से डील करने में ही जाता है। तो हर दिन मेरे लिए एक स्टेरॉइड स्टोरी, एक वियर्ड सप्लीमेंट स्टोरी, हेल्थ स्टोरी, कुछ ना कुछ मेरे लिए हर रोज ही होती है। लेकिन ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी इन द सेंस कि ये जो हमारे भाई बंधु हैं, इज जस्ट 22 और ये चाहते थे कि जो इनके साथ हुआ है किसी के साथ ना हो। तो उन्होंने कहा कि सर स्पेशली आप प्लीज शेयर कीजिए इसको, मैं चाहता हूँ शेयर करें। मुझे कोच का नाम भी पता, लेकिन कोच के नाम की हम बात नहीं करेंगे। वो क्योंकि किसी को बदनाम करना इस चैनल पे हम कभी करते नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। अगर बदनाम करना होता, मेरे पास इंडिया के जितने लीडिंग गुरुज बनते हैं मैक्सिमम लोगों के स्टेरॉइड स्टैक्स तक पड़े हैं जो लोगों को देते हैं विद पीपल हु हैव बीन डूइंग दैट। लेकिन किसी का नाम नहीं लेने वाला, मैं किसी का भी नाम कभी लूंगा नहीं, क्योंकि तो जबरदस्ती कंट्रोवर्सी होती है, आई डोंट लाइक इट। तो ये जो भाई बंधु हमारे ये क्या है, 22 साल के हैं और नए जिम जाना शुरू किया। ठीक है, जब जिम जाना शुरू किया तो इनके जो ट्रेनर हैं उन्होंने इनको कॉम्प्लीमेंट करना शुरू किया कि यू गॉट ग्रेट स्ट्रक्चर, यू गॉट ग्रेट जेनेटिक्स, आपको कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में उतरना चाहिए, शो करना चाहिए। दिस वाज लाइक सीरियसली, मतलब मेरे इतने जेनेटिक्स हैं? कहते हाँ भैया बिल्कुल है। तो कहते भैया क्या करना पड़ेगा? डाइट के मामले में क्लिप सर्विस सी की, आप चिकन खा लीजिए, ब्रोकली खा लीजिए, स्टीम चिकन, दिस एंड दैट ऑल दैट, लेकिन सप्लीमेंट्स तो अच्छे लगेंगे। तो मैं सप्लीमेंट्स बताता हूँ कि कौन कौन से लिए। देख सप्लीमेंट कौन कौन से, देख वे प्रोटीन का आइसोलेट ऑन ब्रांड का 2 स्कूप डे, और कभी कहते 3 भी ले सकते हो। केसीन इज लाइक ऑन ब्रांड का, वो भी 1 स्कूप बिफोर बेड चाहिए। प्री वर्कआउट सेलुकोर का C4 1 स्कूप बिफोर बेड, सेट मेक इट 2। उससे जो मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन और एक फिश ऑयल है, टेस्ट बूस्टर है, BCAA है, जॉइंट सपोर्ट है। ओ माय गॉड, जितनी बार देखता हूं माय वॉलेट हर्ट्स एंड आई गेट हर्ट। तो आज के इस वीडियो में अगर आप एक बिगिनर हैं, ठीक है, तो विल टॉक अबाउट कि आपको किन किन सप्लीमेंट की जरूरत है, सप्लीमेंट्स लिए कैसे जाते हैं। सबसे पहले एक ब्लड टेस्ट कराया जाता है। आई नो मुझे वीडियो बनानी है, लेकिन आप किसी भी अगर जो लैब्स आती हैं, लीडिंग लैब्स, उनका फुल बॉडी पैनल देख लें तो आपको काफी सारा आइडिया उससे ही हो जाएगा डिटेल में। डेफिनेटली आई नो आई हैव टू मेक अ वीडियो, वेरी सॉरी मैं तक नहीं बना पाया क्योंकि आई मेंशन इट अ लॉट। उसके बाद क्या होता है, देखो एक चीज जो है जो ऑलमोस्ट सबको काम आएगी, दैट इज लाइक विटामिन D3। ठीक है, विटामिन D3 जो है वो ऑलमोस्ट हर किसी का काम आएगा, लेकिन विटामिन D3 प्लस K2 एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड है। तो बाकी कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आपको चाहिए? तो सबसे पहले सबसे पॉपुलर है वो वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन जो है, नॉर्मली वे प्रोटीन ऐसे मार्केट किया जाता है कि वर्कआउट के बाद इसको लेना बहुत जरूरी है क्योंकि स्पीड इसकी कमाल है। इट डजंट मैटर, बिल्कुल मैटर नहीं करता। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नहीं कि कौन से सप्लीमेंट्स इकट्ठे करने हैं, सबको होता है। आई नो जब मैंने अपना पहला वे प्रोटीन सप्लीमेंट लिया, सो ब्लडी हैप्पी, तो मैं रॉनी कॉलमैन ही बन गया। It doesn't go that ways, unfortunately. तो पहला पार्ट है एक डाइट मॉडल बनाइए। अगर आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, कोई भी, पहला होना चाहिए कि बस 3-4 मील्स दिन के ले रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से एक मॉडल बनाइए जो आपको सूट करता है। ठीक है, उसके बाद जब आपको एक रेगुलर टाइम पे खाने की आदत होगी, फिर सेकंड स्टेप होता है आप प्रोटीन बढ़ाइए। अगर आप चिकन अंडे खाते हैं तो आप ऑफ कोर्स उनको बढ़ाइए, उनको यूज कीजिए क्योंकि अच्छा प्रोटीन होता है, सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। अगर कंप्लीट वेजिटेरियन है तो आप जो डेयरी फॉर्म ऑफ प्रोटीन है या फिर थोड़ा वीगन फॉर्म ऑफ प्रोटीन जैसे किनुआ हो गया या पीनट बटर, थोड़ा पीनट बटर से प्रोटीन वो मत यूज कीजिएगा, मोस्टली डेयरी वाला फॉर्म, और फिर आप वे प्रोटीन डाल सकते हैं। तो वे प्रोटीन आप अपना प्रोटीन को कंप्लीट करने में यूज कर सकते हैं। सिर्फ वे प्रोटीन से प्रोटीन कंप्लीट करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो अलग अलग चीजें होती हैं, और एक लोगों को मिसकंसेप्शन ये होता है कि जो वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं उनमें प्रोटीन की एमिनो प्रोफाइल पूरी नहीं होती। गलत जवाब। अगर जैसे मान के चलिए दाल है, चावल है, दाल चावल इकट्ठा कीजिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट एमिनो एसिड प्रोफाइल है, साथ में दही डाल दिया तो कंप्लीट हो ही गई। तो एजुकेट योरसेल्फ अबाउट द प्रोटीन पार्ट, लेकिन बस वे प्रोटीन को इसलिए मत लीजिएगा कि स्पीड बहुत तेज होती है, वर्कआउट कर देने की जरूरत होती है, नहीं, जिस मार्केटिंग की मैं। दूसरा पार्ट BCAA, एब्सोल्यूट नो, यू डोंट नीड BCAA एज अ बिगिनर के एडवांस में भी आपको BCAA की कोई जरूरत नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दिस। केसीन नहीं, पनीर ऑलमोस्ट हर किसी को पच जाता है, और अगर आपके पूरे दिन का प्रोटीन रिक्वायरमेंट सही है तो केसीन की कोई जरूरत नहीं है। केसीन का सिर्फ एक यूज केस सिनेरियो बन सकता है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। तो क्या अगर आप कटिंग कर रहे हो, तो अगर आप एक मील रिप्लेसमेंट शेक बनाते हो, तो जो केसीन का शेक होता है दैट इज मच मोर सेशिएटिंग, तो वे की आप केसीन यूज कीजिए, उस केस में केसीन अच्छा काम करता है, बाकी केस में खास जरूरत नहीं पड़ती। फिर बात आती है ग्लूकोसामिन या जॉइंट सपोर्ट। अब पता है, जैसे मैंने अभी बताया, जॉइंट सपोर्ट की जो चीज है, अगर आपके जॉइंट्स में या कुछ पेन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक जॉइंट सपोर्ट लेने की जरूरत है। मैं एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए आपके नीज में दिक्कत हो रही है, तो पता हो कभी नी की दिक्कत नहीं होती,
या आपके हिप मोबिलिटी का इशू है या आपके एंकल मोबिलिटी का इशू है, उसकी मैनिफेस्टेशन आती है नी में। दूसरा पार्ट मान के चलिए आपकी एल्बोज में इशू है, तो पता है एल्बो का इशू नहीं होता है, मोस्टली लैट का इशू होता है। अगर देखिए आपके दो लैट होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पे होते हैं। अगर लैट प्रॉपर्ली यूज करना नहीं आता तो अगेन लैट्स के ऊपर शोल्डर्स बैठते हैं, शोल्डर्स के आगे एक्सटेंशन आर्म्स होती हैं, तो कई बार लैट इशू दिखता है आपके एल्बो पे। तो ये ध्यान रखिए कि एक्चुअली इंजरी का सोर्स कहाँ है। जस्ट बिकॉज ऊपर बैंडेड लगाना, लोग जैसे ग्लूकोसमिन का बैंडेड यूज करते हैं, दैट इज नॉट हाउ यू यूज इट। प्री वर्कआउट, अब देखो प्री वर्कआउट हम अगेंस्ट एक कंप्लीट इस टाइप के सप्लीमेंट्स का रीजन क्या होता है, मोस्टली जैसे प्री वर्कआउट होते हैं उनमें एक ही चीज बहुत ज्यादा होती है, वो स्टिमुलेंट होता है, कैफीन एनहाइड्रस 300 मिलीग्राम। अब किसी प्री वर्कआउट जो मोस्टली पॉपुलर प्री वर्कआउट से कैफीन निकाल दीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा लेने के बाद। तो कैफीन इज सुपर चीप, आप कैफीन सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, लेकिन कॉफी से भी काम चला सकते हो। अगर इफ यू वांट टू लेवल अप तो आप सिट्रन मैलेट ऐड कर सकते हैं, बीटा-एलेनाइन ऐड कर सकते हैं। तो हर एक इंग्रेडिएंट को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ऐड कीजिए, फिर आपको समझ आएगा कि ठीक है, दिस इज व्हाट सूट्स मी, इससे मेरा वर्कआउट अच्छा होता है। लेकिन प्री वर्कआउट पे कभी भी डिपेंडेंट ना रहिए, कि ना हो तो बिल्कुल नहीं। फिर आता है टेस्ट बूस्टर्स। अब ये भी अगेन बहुत पॉपुलर है, कॉमन है, लेकिन अब देखिए आपको हर एक टेस्ट बूस्टर का काम समझना है कि काम कैसे करता है। अश्वगंधा जो बहुत ही फेमस टेस्ट बूस्टर है, अगर आपकी जिंदगी में स्ट्रेस का नामो निशान नहीं, या मतलब स्ट्रेस बहुत कम है, नींद अच्छी आती है, तो अश्वगंधा विल डू नथिंग फॉर यू मोस्ट केसेस में। हाँ, अगर स्ट्रेस के कारण नींद अच्छी नहीं आती, लाइफ स्ट्रेसफुल ओवरऑल बहुत ज्यादा है, तब अश्वगंधा हेल्प करेगा मोस्टली। सबसे बड़ी जो चीज है विटामिन डी की चीज है, और विटामिन डी जो है वो कम है तो दिक्कत करेगा। और इसके बाद आता है मल्टीविटामिन, जो कि सबसे कॉमन लोग लेते हैं। देखो मल्टीविटामिन लोग लेते हैं क्या, चलो अगर फायदा नहीं करेगा तो नुकसान तो नहीं करेगा, नुकसान कर सकता, पूछो कैसे। हर एक मल्टीविटामिन में आयरन होता ही होता है। आयरन की डेफिशिएंसी से आप सर्कुलस में कब जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आयरन ज्यादा होगा दैट काइंड ऑफ मेक्स यू वल्नरेबल टू फैटी लीवर। आयरन होता है तो ये लीवर से जो फैट डिपोजिशन को निकलने आराम से देता नहीं, एक्सेस आयरन की बात कर रहा हूं। तो इसलिए मल्टीविटामिन जो एक तरीका होता है सप्लीमेंटेशन का, लेजी फॉर्म सप्लीमेंटेशन, कभी किसी चीज की कमी है तो उसके हिसाब से चीज कीजिए। गाइस आई होप कि आपको कोई जेनेटिक्स के नाम से बेवकूफ ना बनाए। सप्लीमेंट्स आर नेवर द आंसर, मोस्टली सिर्फ मैक्सिमम सप्लीमेंट जो है मार्केटिंग भी है। लेकिन एक सप्लीमेंट का नाम लेना भूल गया, सबसे इफेक्टिव चीज है जो कि आफ्टर लेट से 3, 4, 5, 6 महीने के बाद जब आप थोड़े रेगुलर जिम जाने शुरू हो गए, जो आपको हेल्प करेगा वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। सिंपल, चीप और काम करता है। हो सकता है कुछ लोगों में ये हेयर थिनिंग करे, कुछ लोगों में करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको गंजा कर देगा। लेकिन बड़े कम लोगों में, मतलब आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ ऑल्सो, कि लोगों को होता है। लेकिन मोस्ट केसेस में आई गेस क्रिएटिन इज समथिंग जिसको लेने के बाद आपको लगेगा कि कुछ सप्लीमेंट लिया है, बाकी तो सब वो माया है। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दिस इज नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।